हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। दो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन में। हम जब भी कोई मेथड लगाते हैं तो हमें असेट अकाउंट बनाना होता है। तो आज हम असेट अकाउंट के साथ साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। असेट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। असेट अकाउंट हमारा पहले जो क्लासेस थी उसमें सीख लिया था, बट अब अगर हमें असेट के साथ में क्वेश्चन में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी में तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, एक तो हमारा बनता है असेट अकाउंट, ठीक है, दूसरा बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड लास्ट क्या बनता है हमारा असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये 4 अकाउंट्स बनते हैं डेप्रिसिएशन के अंडर। ठीक है, बट आज हम जो है असेट अकाउंट हम बनाना सीख चुके हैं और आज की क्लास में हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। ये दोनों अकाउंट जो हैं हम अभी नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने असेट अकाउंट बनाना सीखा था कि हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन आ रही है, हमें दे रखा है कि हमने कोई मशीनरी खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा या हमने कोई प्लांट खरीदा। ठीक है, तो हम उस पर कैसे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसे कैसे हम मूव करेंगे अपने मशीनरी अकाउंट या फिर अपने असेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हम उसे डेप्रिसिएशन में कैसे हम लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे अगर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता था तो हम उसकी क्या जनरल एंट्री पास करते थे, जनरल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की क्या जनरल एंट्री बनती थी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है, कोई भी एसेट हो सकती है, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहां डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने यहां मेंशन किया होगा, इस डेप्रिसिएशन को हम कहां लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तब हम इस डेप्रिसिएशन अमाउंट को जो यहां हमने देंगे, जो अमाउंट हमारे पास आएगा, तो वो अमाउंट हमारा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्लियर। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन के टर्म्स में बोलें तो डेप्रिसिएशन के टाइम उसमें हम बोलते हैं इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वहां हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, जब हम इस अमाउंट को डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, जब हम इस अमाउंट को डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, जो अमाउंट हमारे पास आएगा तो वो हमारी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जनरल एंट्रीज बनती हैं। अब इस जनरल एंट्रीज के हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे हम उसे अकाउंट्स में लेके जाएंगे जब हम असेट अकाउंट बनाएंगे और हम उसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये अभी हमने बेसिक सीखी जनरल एंट्रीज। ठीक है, हम एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बस समझेंगे कि हमें कैसे असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को लेके जाना है। वो तो हमने वैसे सीख रखा है, अभी हम डेप्रिसिएशन मेनली अकाउंट सीखना है हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी सिंपल सा ही है। ये बन गया हमारा एसेट अकाउंट। एसेट हमारी क्या है, मशीनरी। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अभी हम पोर्शन पढ़ते हैं। विराज लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 1,60,000 1,60,000 की हमने मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2015 में। तो हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे 1 अप्रैल 2015। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट हमारा कितना आ गया, यहाँ पे कितने की मशीनरी है, 1,60,000। ठीक, और उसके बाद उन्होंने स्पेंड किया कितना, 40,000 जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस 40,000। टोटल हमारा 2 लाख की होगी मशीनरी।
अब हम यहाँ देखेंगे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो 31 मार्च 2016 को हम क्लोजिंग करेंगे अपने अकाउंट्स की, तो हमारा यहाँ जाएगा टू बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लगना है, इन्होंने बोला है 10% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड हमने सीखा है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है 2 लाख रुपीज है, 2 लाख पे हमारा 10% लग रहा है, तो कितना हो गया 20,000। तो 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग गया और बाकी हमारा क्या निकल आएगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग करने से पहले भी क्या करेंगे, पहले इस डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंडर लेके जाएंगे। ये हमारा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब हम डेप्रिसिएशन को लेके जाएंगे तो क्या एंट्री हमने करी थी यहाँ पे अकाउंट में, अपनी जनरल एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम यहां बना रहे हैं, तो 2 में एसेट आ रहा है। एसेट हमारा क्या है, मशीनरी, ठीक है। तो बाय 2 मशीनरी अकाउंट कितना 20,000। अब हमें डेप्रिसिएशन में इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, हमारे पास और कोई मशीनरी नहीं है यहाँ डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। अगर हमारे पास कोई और मशीनरी होती तो उसको भी हम यहाँ पे ले आते अपने डेप्रिसिएशन के किसमें, डेबिट साइड ले लेते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी क्लोजिंग करेंगे और मशीनरी अकाउंट की भी क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट की। तो बैलेंस हमारा कितना आ रहा है, 2 लाख, तो ये है, तो 2 लाख में से 20 गए 1,80,000, तो 2 लाख यहाँ पे बैलेंस आ गया हमारा। अब इस बैलेंस को हमारा 1 अप्रैल 2016 में ले जाएंगे, तो टू बुक बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,80,000, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है। और क्या एंट्री बनती है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंट यहाँ बन रहा है और बाय में हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 20,000। इसकी हमें कुछ बैलेंसिंग नहीं करनी है, इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, जितना अमाउंट हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन का आएगा यहाँ पे असेट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड में, ठीक है। टोटल का टोटल जो हमारा बैलेंस होगा वो सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे और यहाँ एंट्री कर देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। अब हम नेक्स्ट मंथ का ईयर का देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पे क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। 2017 को हमारी क्लास क्लोजिंग होगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे डिमिनिशिंग मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो 1,80,000 पे हमारा लग रहा है 10%, तो हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 18,000, ठीक है। अब 18,000 हमने यहां लगाया, साथ के साथ ही हमें अपनी एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। तो साथ के साथ ही हम यहां आ जाते हैं 31 मार्च 2017 में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमारा क्या आएगा ना, क्या लिखेंगे, 2 मशीनरी अकाउंट कितना आ रहा है 18,000, ठीक है। अब इसको हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे, ये जितना भी अमाउंट हमारे पास आया वो सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 18,000। इसमें सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अब यहां पे बैलेंस हमारा कितना आ गया 1,80,000 को इसमें से लेस करेंगे 0 0 0 2 7 and 1, 1,80,000 बैलेंसिंग हो जाएगी हमारी। इसको फिर हम यहां ले आएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, असेट अकाउंट बनाना तो हमने सीखा था और डेप्रिसिएशन हमने सीख लिया, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस हमें ये याद रखना है जब हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करेंगे यहाँ उनकी एंट्री करेंगे, साथ के साथ ही हमें अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी अपनी वो एंट्री को पास कर लेना है, ठीक है। और जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो पहले हम मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मशीनरी का है तब भी, 2 का है तब भी, उसको हम सारे के सारे अमाउंट को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ हमको कि कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है।
तो क्लियर हुआ आपको कि कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। असेट अकाउंट हमने सीख लिया था, लेकिन फिर भी हमने देखा है। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। हो सकता है आपके पास यहाँ पे दूसरा वाला मेथड हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस रहेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का। उसमें भी उतना ही अमाउंट, जो अमाउंट हम वहां जो है क्रेडिट करेंगे वो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, उतना ही अमाउंट। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, और सीखेंगे डिस्पोजेबल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।